गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा आज का टॉपिक है गणित शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। शिक्षण अथवा अध्यापन विधियों का शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल बालकों को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि अध्यापक और बालकों के पारस्परिक संबंधों में सजीवता लाना है। शिक्षण विधियाँ बालकों के मस्तिष्क के साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व जैसे बुद्धि, भावना, मूल्यों और मनोवृत्ति के ऊपर भी प्रतिक्रिया करती हैं। जो शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होती हैं, वही बालकों के व्यक्तित्व के समस्त गुणों का विकास करने में सहायक होती हैं। अतः विधियों का चुनाव करते समय अध्यापक को गणित विषय के उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। इन उद्देश्यों के अंतर्गत बालकों का मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास आता है। यह विकास तभी संभव है जबकि शिक्षण विधियाँ उपयुक्त एवं प्रभावशाली हो। विधियों के निर्धारण में विषय वस्तु के स्वरूप को अधिक महत्व दिया जा रहा है, परंतु आजकल शिक्षण उद्देश्यों तथा अधिगम अनुभव को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। शिक्षक अपनी शिक्षण विधि के आधार पर शिक्षण का व्यापक स्वरूप निश्चित कर लेता है। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु को एक क्रम में व्यवस्थित करता चला जाता है। विधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिनकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु को क्रम में व्यवस्थित करता चला जाता है। विधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिनकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित कारक। शिक्षण उद्देश्यों की उपयोगिता एवं व्यवहारिकता शिक्षण विधि का चयन करते समय प्रभावित करते हैं। इसलिए अमुक विधि का चुनाव करने से पूर्व अध्यापक को शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण बालकों के मानसिक स्तर, रुचि एवं दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर करना चाहिए, तभी वह उस विधि का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकता है। दूसरा कारक है विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु ही वह साधन है जिसका संप्रेषण शिक्षण का मूल आधार होता है। इसलिए विषय वस्तु की प्रकृति एवं स्तर शिक्षण विधि के चयन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक है अध्यापक से संबंधित कारक। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे सक्रिय भूमिका अध्यापक की होती है। शिक्षा प्रक्रिया को शिक्षण विधियों के माध्यम से अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। चौथा कारक है विद्यार्थियों से संबंधित कारक। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से छात्र सभी शिक्षण विधियों का केंद्र होता है। इसलिए छात्र की मानसिक योग्यता, रुचि एवं सीखने की इच्छा तथा दृष्टिकोण भी शिक्षण विधि के चयन को प्रभावित करते हैं। अतः अध्यापक को किसी विशेष विधि का चयन करने से पूर्व इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के चयन में सावधानियाँ। पहला है शिक्षण विधियों का उद्देश्य बालकों को अधिक से अधिक ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस प्रकार की भी शिक्षा देनी चाहिए कि वह स्वयं के प्रयासों से किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षक को ऐसी विधि का चयन करना चाहिए जिससे बालकों में वांछित मूल्यों, उचित
दृष्टिकोण एवं कार्य करने की आदतों का भी निर्माण हो सके। तीसरा है, शिक्षण विधि द्वारा बालकों में विभिन्न कौशल जैसे ईमानदारी, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास विकसित होने चाहिए। चौथी सावधानी है, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक को विधि विशेष का प्रयोग में लाया जाना चाहिए। पांचवा का है, बालकों को समूह में एक साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। छठा है, गणित में मौखिक बातों और कंठस्थ करने की क्रिया पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। सातवां है, ऐसी शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए जिसके द्वारा दिया गया ज्ञान उद्देश्यपूर्ण, मूर्त और वास्तविक हो। थैंक यू।